अक्सर देखने में आता है कि जब कोई दुख में होता है, परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है, तब वो प्रार्थना रिक्वेस्ट हर जगह देता है। कभी भाई को, कभी पड़ोसी को, कभी किसी को, कभी पास्टर को, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी फेसबुक ग्रुप में, हर जगह वो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर वो अपने पास्टर से भी प्रार्थना करवाता है। और जब उसके लिए प्रार्थना कर दी जाती है और प्रार्थना करने के बाद जब वो चंगा हो जाता है, तब वो उस बात की गवाही देने के लिए चर्च में उपस्थित नहीं होता। ये एक बहुत ही गलत बात है। ऐसा बहुत से मसीहों के अंदर देखा जा सकता है जो अपनी गवाही को दूसरों को बताने में शर्माते हैं, जो अपनी गवाही को छुपाते हैं ताकि लोग उन पर हंसे ना, इसलिए वो अपने आप में शर्मा के उस गवाही को दबा देते हैं। जबकि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई काम होता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी गवाही देनी चाहिए, जिससे कि प्रभु का काम बढ़े, ताकि और लोगों को भी विश्वास हो और लोग भी प्रभु के राज्य में जुड़ जाएं। इस बात के लिए आज हम वचन पढ़ते हैं, देखते हैं इस बारे में बाइबल क्या कहती है। आज हम पढ़ते हैं लूका की किताब और उसका 17 अध्याय, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और जाते ही जाते वे सारे के सारे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह चंगा हो गया है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। हालेलुया। ये जो समस्या है ये आज की नहीं है। ये समस्या यीशु मसीह के सामने भी, यीशु मसीह को भी फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि जब यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे, गलील और सामरिया के बीच में किसी गांव के बीच में से होकर जा रहे थे, जिस गांव का नाम यहाँ पे नहीं लिखा, अगर हम देखें तो सामरी लोग और गलीली लोग विश्वास नहीं करते थे। और वहाँ पे जो कोढ़ी थे, हो सकता है उसमें एक आधे सामरी हो, बाकी गलीली हो, या कोई और विश्वासी हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग उसमें मिक्स थे, 10 लोग थे। लेकिन 10 में से वो जब जा रहे थे यीशु मसीह के कहने पे, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया और वो अन्य जाति था, सामरी था। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे पूछा कि बाकी 9 कहाँ गए? क्या 9 चंगे नहीं हुए? ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह जिसको चंगा करना चाहे वो चंगा ना हो। यीशु मसीह जिसके पाप क्षमा करना चाहे उसके पाप क्षमा ना हो। ये नामुमकिन बात है। हमें विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है और सिर्फ परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करनी है, और वो उस प्रार्थना का जवाब देता ही देता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी जब 10 कोढ़ी चिल्लाए और यीशु मसीह ने उनको कहा कि अपने याजक को दिखाओ, ऐसा यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए
कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों के अनुसार कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता था जो कि याजक उन सब काम को करता था। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको याजक के पास भेजा कि वो चंगे तो हो जाएंगे और जाकर अपना चढ़ावा चढ़ाएंगे और वहाँ जाकर गवाही देंगे। लेकिन गवाही तो बहुत दूर की बात है। उन 10 में से 9 का कोई अता पता भी नहीं चला कि वो चंगे होने के बाद कहाँ चले गए। सिर्फ एक व्यक्ति जो सामरी था, जो विश्वासी भी नहीं था, वो सिर्फ उसको इतना विश्वास था कि मैं यीशु से बोलूँगा तो वो मुझे चंगा करेगा, और वो अपने विश्वास के कारण चंगा हो भी गया। और जब वो चंगा हो गया तो उसके अंदर एहसास हुआ कि मैं जाकर यीशु मसीह के सामने अंगीकार करूं कि मैं चंगा हो गया हूं। तो वो वहां पर आया और यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया, और यीशु मसीह ने एक उदाहरण पेश किया सबके लिए कि जो इंसान प्रार्थना करवाने के बाद चंगा होता है, उसका ये फर्ज बनता है अपनी कलीसिया में गवाही दे, उसका ये फर्ज बनता है अपने विश्वासियों के बीच गवाही दे, उसका ये फर्ज बनता है कि जहाँ भी जैसे भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे अपनी गवाही देनी बहुत ज़रूरी है। ये एक नियम भी है और ये हमारा एक फर्ज भी है, क्योंकि जब हम चंगे होते हैं तब हमारा विश्वास स्ट्रांग होता है। तो उस गवाही को जब हम किसी के सामने देते हैं तो वो सुनने वाला भी विश्वास करता है, वो भी विश्वास करता है कि इस धरती पे चमत्कार होते हैं, हालेलुया। और वो चमत्कार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे होते हैं, और चंगाई सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम पे होती है। और वो चंगाई अगर हमारा विश्वास पक्का है, और पक्का होने के साथ साथ हम पूरी तरह से अपने पापों का अंगीकार करके उनको छोड़ भी देते हैं, तो वो चंगाई ताउम्र हमारे साथ बनी रहती है। और अगर हम दोबारा से अपने उसी नरकीय जीवन में चले जाते हैं तो वो चंगाई ज़्यादा दिन तक हमारे पास ठहरती नहीं है और हम पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। इसलिए बहुत 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 ज़रूरी है कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि बाकी 9 कहाँ गए, ऐसा आज विश्वासियों के साथ जो हो रहा है वो अपनी अपनी गवाही नहीं देते हैं। तो सब विश्वासियों को चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, वो जिस तरह अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सबको देते हैं, उसी तरह चंगे होने के बाद भी गवाहियाँ सबको देनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी अगर यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी गवाही अपनी कलीसिया के सामने, अपनी गवाही अपने पास्टर के सामने, अपनी गवाही अपने दोस्तों के सामने, अपनी गवाही लोगों के सामने शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अब वो पुराना नियम तो है नहीं कि हम जाके कोई चढ़ावा चढ़ाएं, वो सब चीज़ें तो यीशु मसीह ने ख़त्म कर दी। लेकिन एक नई चीज़ उसने बना दी कि हम धन्यवाद के साथ सबके सामने गवाही ज़रूर दें, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और अपने परमेश्वर से तन मन धन से संपूर्णता से प्रेम करें। इससे ज़्यादा यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता। अगर हम इतना कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी ऊंचाइयों पर जाती है, और अगर हम इतना नहीं करते हैं तो हम उस एहसान फरामोश की तरह हो जाते हैं जो कि अपने ऊपर एहसान करवाने के बाद उसको भूल गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर यीशु के नाम से हमारी ज़िंदगी में चंगाई हुई है तो उसे हमें लोगों को बताना बहुत 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 ज़रूरी है। इस वचन को, इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमेन, आमेन और आमेन।